कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर, देखो एक्सपेंडिचर तीन टाइप के होते हैं। एक होता है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए जानते हैं इनमें फर्क क्या है। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो बड़ा सिंपल सा है, वो वाला खर्चा जिससे कोई एसेट क्रिएट होता है, जिसकी कोई रीसेल वैल्यू है एंड जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, उसको मैं बोलता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो आप रोज बहुत सारे खर्चे करते हो, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई एक एसेट क्रिएट होता है। एग्जांपल के लिए सपोज करो मैंने एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का। अब मैंने आज एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का, मुझे बताओ उसकी लाइफ कितनी है? सर कम से कम 2 साल, 4 साल, 5 साल तो चलेगा ही चलेगा। तो मतलब उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, पहली कंडीशन। दूसरा, क्या उसकी कोई रीसेल वैल्यू है क्या? हाँ सर, लैपटॉप की रीसेल वैल्यू भी तो होगी ना। अगर मैं चाहूँ लैपटॉप 1 साल बाद बेचना, तो वो 1 लाख का लैपटॉप कितने में बिकेगा? 70,000, 80,000, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट, अच्छे खासे अमाउंट में बिक जाएगा। मतलब वो क्या है, वो वाला मैंने खर्चा किया है जिसकी कोई रीसेल वैल्यू भी फ्यूचर के अंदर है। मैंने लैंड खरीदा 5 लाख रुपए का, तो वो क्या हो गया? मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। मैंने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की, वो मेरा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है और उसको मैं फ्यूचर में बेच भी सकता हूं, तो वो क्या होते हैं? मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दो एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड टू एक्वायर द एसेट। जैसे हो गया लैंड, हो गया बिल्डिंग, हो गया व्हीकल, हो गया कंप्यूटर, हो गया फर्नीचर, मशीनरी, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है और इनकी रीसेल वैल्यू भी है, तो वो क्या हो जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर यील्ड बेनिफिट ओवर द लॉन्गर पीरियड, इट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अगर ये जो मैं खर्चे करता हूं, फिर मैंने मशीनरी खरीदी, तो उससे क्या होता है कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी, मेरे बिजनेस को और ज्यादा वो फोर्स मिलता है टू अर्न मोर। तो ठीक है, एंड दे आर नॉर्मली हैव अ रीसेल वैल्यू, इनकी रीसेल वैल्यू होती है एंड नॉर्मली बिग अमाउंट होता है। ये जरूरी नहीं है, देखो ये जितनी भी कंडीशन लिख रखी है ना, ये सारी कंपलसरी नहीं है, पर आपको हेल्प करेगा मालूम करने के लिए कि ये जो खर्चा है वो कैपिटल है या फिर रिवेन्यू है। तो यहां पे सब कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, तो यहां पे लैपटॉप के अंदर उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, उसकी रीसेल वैल्यू भी है, तो इसको मैं कहां दिखाऊंगा? इसको मैं दिखाऊंगा एज अ एसेट दिखाऊंगा। कहां दिखाऊंगा? मैं दिखाऊंगा एज अ एसेट। तो जो भी मैं खर्चा करता हूं जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके नहीं जाता हूं, उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके नहीं जाता हूं, उसको मैं कहां लेके जाता हूं? उसको मैं लेके जाता हूं बैलेंस शीट के अंदर। तो जो भी मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करता हूं, अगर मैंने लैपटॉप खरीदा तो यहां पे आ जाएगा लैपटॉप 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, क्योंकि वो वाला खर्चा जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है वो कहां पे आ जाता है? मेरी बैलेंस शीट में आ जाता है, बिकॉज वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसको धीरे 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 मैं कम करके मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊंगा, जिसको मैं कंसेप्ट बोलता हूं डेप्रिसिएशन का, पर वो आपको थोड़े दिनों बाद में आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो यहां पे आपको समझ में आ गया व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपका मतलब आता है ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्क क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जहां पे उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं है, कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। एग्जांपल, मैं गया रेस्टोरेंट गया, कहां गया? मैं गया कहां गया? मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सपोज करो कि मैं गया एक रेस्टोरेंट गया, 1 लाख रुपए मैंने खर्च कर लिए, मतलब मैंने दोस्तों को पार्टी दी और 1 लाख रुपए का बिल आ गया। अब वहां पे मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक मैंने लैपटॉप खरीदा था 1 लाख रुपए, उसको मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर माना था। अब यहां पे मैं रेस्टोरेंट में गया, 1 लाख रुपए की मैंने पार्टी दे दी, क्या वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं, वो मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि ये जो 1 लाख रुपए खर्च किया वो खत्म, पार्टी दी, खत्म। अब उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। क्या मैं उसको फ्यूचर में बेच सकता हूं? मैंने दोस्तों को खाना खिलाया, अपने एम्प्लॉय को खाना खिलाया, क्या मैं उसको फ्यूचर के अंदर बेच सकता हूं? नहीं बेच सकता। ये खर्चा हुआ, खत्म। मैं रेस्टोरेंट में गया, मैं फ्लाइट में गया, मैंने खर्च किया 5 लाख रुपए का, मैंने बिजनेस क्लास का टिकट लिया, क्या वो खर्चा रिवेन्यू है, कैपिटल है? अरे भैया वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसकी लाइफ कितनी है? बस मैं फ्लाइट में गया और आ गया, खत्म। अब मैं उसको बेच तो नहीं
सकता हूँ, वो फ्लाइट का टिकट वापस थोड़ी भेज सकता हूँ, क्योंकि वो जो फ्लाइट का टिकट है मैंने इंकर किया, मैंने वहाँ पे ट्रैवल किया, अब खत्म। मैं रेस्टोरेंट में गया, मैंने किसी को सैलरी दी, मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय आया, मैंने उसको सैलरी दी 10 लाख रुपए पूरे साल की, क्या वो कैपिटल है, रिवेन्यू है? अरे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो उसने यहाँ पे मेरे यहाँ पे काम किया साल भर, मैंने उसको सैलरी दी साल भर की, खत्म। अब मैं उसको मैं सेल तो नहीं कर सकता हूँ, उसकी सर्विस को बाद 1 साल के बाद तो नहीं सेल कर सकता हूँ। वो आया, उसको मैंने पैसे दिए, मैंने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप को 1 साल के बाद मैं बेच सकता हूँ, बिल्डिंग को मैं बेच सकता हूँ, लैंड को बेच सकता हूँ, इन सब की क्या रीसेल वैल्यू होती, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पर जो रेस्टोरेंट का बिल है, सैलरी है, टेलीफोन का मैंने बिल पे किया, मैंने रेंट पे किया अपने बिल्डिंग का, सपोज करो इस बिल्डिंग का रेंट 1 करोड़ रुपए है, तो क्या वो 1 करोड़ रुपए क्या मेरा रिवेन्यू है, कैपिटल है? अरे भैया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग मैंने यूज की और मैंने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, खत्म। तो जो रेंटल एक्सपेंस है वो मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ, अगर मैं बिल्डिंग खरीदता, 50 लाख की भी बिल्डिंग खरीदूंगा तो वो कैपिटल है। तो इट डजंट डिपेंड अमाउंट कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो डिपेंड करता है कि भैया उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है या 1 साल से कम है, क्या उसकी रीसेल वैल्यू है या नहीं है। तो यहां पे मैं रेस्टोरेंट में गया, क्या उसकी लाइफ इज रिवेन्यू हैविंग लाइफ लेस देन 1 ईयर, हाँ, क्या उसकी कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं, कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं है। तो हम इसको कहां दिखाएंगे? हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे? हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो अगर मैं रेस्टोरेंट में गया तो मैं क्या दिखाऊंगा? रेस्टोरेंट एक्सपेंस दिखाऊंगा 1 लाख रुपए। तो जो भी मेरे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाता हूं, और जो भी मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो मैं बैलेंस शीट पे दिखाता हूं। तो व्हाट आर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? These were the expenditure incurred for the benefit to be consumed or exhausted within the one accounting period। अगर एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर 12 महीने में उसका बेनिफिट एग्जिस्ट मतलब खत्म हो जाता है तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सच एक्सपेंडिचर नॉर्मली डू नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस बट ओनली हेल्प इन मेंटेनिंग द बिजनेस। दीज आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉर्मली उनकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती है। देखो रीसेल वैल्यू तो सबकी होती है। अगर सपोज करो मैंने ये पेन खरीदा 10 रुपए का, तो ये मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज पेन खरीदा। अब आप बोलोगे सर इसको फ्यूचर में 10 रुपए का जो पेन है वो आप फ्यूचर में 8 रुपए में बेच सकते हो? नहीं, नॉर्मली इसका कोई मार्केट नहीं है, इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। मैंने एसी खरीदा, उसकी रीसेल वैल्यू है। पेन खरीदा, छोटा सा कैलकुलेटर खरीदा 100 रुपए का, तो वो क्या है? मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा है। कभी कभी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, 5,000 या 2,000 3,000, मैंने वॉच खरीदी वो 2,000 की, तो वो उसको मैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लूंगा, क्योंकि मुझे उसको ट्रैक नहीं रखना। अरे यार ठीक है, मैंने वॉच खरीदी 2,000 रुपए की, खत्म। उसके बाद वो मतलब उसको मुझे ट्रैक नहीं करना कि मेरे ऑफिस में कितनी वॉच है, उसको मैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लूंगा। पर हाँ, मुझे लगता है कि वॉच महंगी है, सपोज करो गोल्ड की वॉच है, तो मैं क्या करूंगा, मतलब गोल्ड, प्योर गोल्ड की वॉच है, मैंने 2 लाख की वॉच ली है, तो भैया उसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मानूंगा। तो आपको कौन सा खर्चा रिवेन्यू, कौन सा खर्चा कैपिटल दिखाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको लग रहा है कैलकुलेटर मैंने खरीदा 500 रुपए का, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, बट आपको पता है छोटा सा खर्चा है, इसको हम कहाँ ट्रैक करेंगे? इसकी कोई रेडीमेड कोई मार्केट नहीं है रीसेल करने का, या कितने में बिकेगा? वो तो कबाड़ी वाले को बिकेगा 5 रुपए 10 रुपए में बिकेगा, मतलब उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है, तो उसको मैं क्या मान लूंगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लूंगा। क्लियर है? तो ये जो खर्चे हैं, रेंटल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग, टेलीफोन, सैलरी और फूड एक्सपेंडिचर, तो ये सब क्या हो गया? मेरे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो फटाफट अपन डिफरेंस देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैपिटल एंड अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा होता है, इसका बेनिफिट 1 साल से कम होता है। जनरली, ये मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है जनरली, ये जनरली बड़ा अमाउंट होता है, ये जनरली छोटा अमाउंट होता है, इसकी रीसेल वैल्यू होती है, इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती है। इट इज, ये एसेट में दिखाता हूं, ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाता हूं, ये ट्रैक कर सकता हूं। अगर सपोज करो मैंने लैपटॉप खरीदी 10, तो मेरी बैलेंस शीट में एसेट में आएगा। तो अगर 5 साल बाद भी मैं देख सकता हूं कि भाई मेरी बैलेंस शीट में 5 मेरे 10 लैपटॉप आ रहे हैं, तो वो 10 लैपटॉप किधर है, तो वो मुझे मालूम चल जाएगा। पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेस्टोरेंट गया, ट्रैवलिंग किया, मूवी गया, खर्चे मुझे ट्रैक नहीं करने, खत्म हो गए, चलो ओके, नो नीड टू ट्रैक। इट इज इनकर टू इंक्रीज द
अर्निंग कैपेसिटी, इट इज इंकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो ये हो गया आपका कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ध्यान रखना, जो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कहां जाएगा, मेरा बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आया? ओके।